तुम लोग गधेरे गधेरे घूमते हो, अरे बता तूने किसको देखा। सीधे टारगेट करना, हमारी ऑडियंस जो देख रही है, जो तुझे कमेंट्स कर रही है, तो उसको इस बदतमीजी तरीके से रिप्लाई करेगी। थोड़ा बोलने का तमीज सीख ले पहले। गधेरे गधेरे घूमने किसको देखा तूने, गधेरे गधेरे घूमना बता, जवाब है तेरे पास। सबका खून खोलने वाला है जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि बात आप पर भी आ रखी है। चाहे कोई ऑडियंस मुझे जानती है या नहीं जानती है, बात आपके जवान बेटियों पे, आपके जवान बेटों पर, आपके फैमिली मेंबर्स पर कहीं ना कहीं ये बात आ रखी है। मैं सबसे पहले बात करूंगी इस वीडियो में 3 लोगों की। सबसे पहले मोनिका, जिसके साथ कंट्रोवर्सी चली थी, सिम्मू लोगों की, मोनिका की और तारा राहुल की और दीपा पहाड़ी की। कान खोलकर आप लोग सुन लेना, बगैर सुने कुछ भी कमेंट करने की जरूरत नहीं है, जिस पे भी मैं इस बात को कहने वाली हूं। सबसे पहले मैं मोनिका पर बात करूंगी। थोड़ा सा ना अपनी सोच बदल ले, सोच बदल ले अपनी। तेरी जैसी सोच हर किसी की नहीं हो सकती है। जो भी चीज मीडिया पर डालती है ना, तू किसी को टारगेट मत किया कर। अगर कोई तुझे ऐसा दिखता है ना, उसका नाम ले सीधे सीधे। अगर तेरी इतनी सच्चाई, अगर इतनी अच्छी है ना, अगर इतनी अच्छी है ना, उसका नाम ले सीधे सीधे। आज तूने सबके क्या कहते हैं, बहनें, सबके जवान बेटे, सबकी जवान बेटियों को ना तूने टारगेट किया है। समझ गई तू? कुछ भी डाल देगी मीडिया पर, कुछ भी डाल देगी, तुझे सब अलाउ है, सब अलाउ है तुझे। मैं ऑडियंस आपको ये कहना चाहती हूँ, इसकी शादी, इस लड़की की शादी तय होती है, चाहे इसकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, मुझे उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ढिले भर का भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे फर्क पड़ने वाला है इसके शब्दों से, जो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सभी बहनों को, हमारे सभी भाइयों को टारगेट करती है। इसलिए सोच समझ के रखिएगा, वरना मुंह के बल गिराऊंगी मैं तुझे। समझ गई? मैं डरती नहीं हूँ किसी से, मैं तेरे से कंट्रोवर्सी नहीं कर रही हूँ, मैं तेरे बातों पर रिएक्शन दे रही हूँ। जिस तरीके से तूने हमारी जवान बहनों को ना, जो भी मुझे स्क्रीन पर कोई माताएं, बहनें, कोई भी देख रहे हैं ना, उनकी बहनों को, उनके भाइयों को टारगेट कर रखा है। अगर जब तू किसी को देखती है ना, तो सीधे उसका नाम लेके बोला कर। समझ में आई? तुम मत बोला कर। पहली बात, जो दिखता है तुझे उसको बोला कर सीधे सीधे। अब मैं बताती हूँ, इसकी शादी तय होती है, चाहे अरेंज मैरिज, लव मैरिज जैसी भी है, जो कि मैं आपको बोल चुकी हूँ। इसकी शादी तय होने के बाद इसका होने वाला पति घर आता है और उसी बीच ये एक दिन घूमने चले जाते हैं, ठीक है? जो कि हमारे समाज में हर किसी के परिवार में ये चीजें अलाउ नहीं होती है। इनके परिवार में है तो ठीक है, हम उस पर रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि इनकी अपनी पर्सनल जिंदगी है। जिंदगी पर्सनल है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी की जवान बहनों को, जवान भाइयों को इस तरीके से टारगेट करेगी। तू बदतमीज लड़की, समझती क्या है तू अपने आप को? पहले ये बता। मैं इसकी सच्चाई बताती हूँ आपको, मैं ये क्यों बोल रही हूँ। अगर आपको प्रूफ देखना है ना, मैं प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। इसमें मैं सिर्फ आपको बात बताऊंगी, ठीक है? सभी ऑडियंस को। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि हमारे भी घर में जवान लड़कियां, जवान भाई और आपके भी घर में जितने लोग देख रहे हैं, सबके घर में हैं, और आप भी कहीं ना कहीं टारगेट हो रखे हो। मैं हर किसी से ये कहूंगी, अगर जब तुम किसी को देखते हो तो विथ प्रूफ वो चीजें रखा करो, जिससे बोलते हो विथ प्रूफ उसको बोला करो डायरेक्टली, ताकि हमारी ऑडियंस सस्पेंस में मत रहे और आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी ऑडियंस को भी इस चीज में घसीटते हो, जो लोग तुमको देख रहे हैं। जब इसका पति घर आता है, शादी जो होने वाला पति होता है, इसका घर आता है, इनकी शादी होती है, उसी बीच ये चले जाती है घूमने, जहां पर हर किसी की फैमिली में ये अलाउ नहीं होता है। आजकल समाज बहुत अलग बदल गया है, वो चीज अलग है, पर अभी भी इन चीजों को समाज में ना अलग नजरिए से देखते हैं। ये एक सच है, हकीकत है, चाहे आप कुछ भी बोलो। जब एक लड़का लड़की, चाहे उनकी शादी तय हो गई हो, अगर वो घूमने जाते हैं ना, कुछ लोग समाज के उनको अलग नजरिए से देखते हैं, क्योंकि हर फैमिली में ये अलाउ नहीं होता है शादी से पहले घूमने का, या कहीं भी जाओ। हर फैमिली में नहीं होता है, मैं हर फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, किसी फैमिली में ये अलाउ नहीं होता है। समाज उसको अलग नजरिए से लोग देखते हैं, ठीक है? आजकल समाज बदल गया, वो बात अलग है। अब जब ये वीडियो डालती है अपने घूमने की, कोई इंसान इसको कमेंट कर देता है, कोई इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देता है, इसको देखता है इसकी ऑडियंस और इसको कमेंट करती है कि आप शादी से पहले कैसे घूमने चले गए, क्योंकि उनके घर में भाई अलाउ नहीं होगी ये चीजें कि शादी से पहले चले जाना, ठीक है? तो वो उनको रिप्लाई वीडियो बना के करती है। इतनी बदतमीज, मैं बताती हूँ इसने क्या रिप्लाई किया था। का रिप्लाई वीडियो बना के करती है कि हमारी ना अरेंज मैरिज है और शादी के लिए करने के लिए हम घर आ गए थे, शादी की तैयारियां चल रही हैं, इसी बीच हम घूमने चले गए, और ताकि हम एक दूसरे को जान पाए। अरे तुम्हारी शादी की तैयारियां चल रही है, तुम एक दिन घूमने चले गए, उस बीच एक समय निकाल के, तो तुम क्या जानना चाह रहे हो एक दूसरों के बारे में? एक दूसरे के बारे में जानना क्या चाह रही है? शादी की घर में तैयारियां चल रही है, शादी करने के लिए दूल्हा घर आ गया है, तो तू क्या जानना चाह रही है उसको? अब ये बता। और कमेंट्स करने वालों को जवाब क्या देती है कि मैं जानना चाह रही हूँ कि तुम जैसे, ध्यान से सुनना मेरी ऑडियंस प्लीज, मुझे ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि आपके जवान भाई बहन भी इस बात में टारगेट हो रही है। उनको रिप्लाई करती है अपनी ऑडियंस को कि तुम जैसे, मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ कि तुम जैसे जो गधेरे गधेरे घूमते हो, दारू पी के इधर उधर लटकते हो, तुम्हारी तरह ना हो, मैं इसलिए जा रही हूँ कि तुम लोग गधेरे गधेरे घूमते हो। अरे बता तूने किसको देखा? सीधे टारगेट करना, हमारी ऑडियंस जो देख रही है, जो तुझे कमेंट्स कर रही है, तो उसको इस बदतमीजी
तरीके से रिप्लाई करेगी? थोड़ा बोलने का तमीज सीख ले पहले। गधेरे गधेरे घूमने, किसको देखा तूने गधेरे गधेरे घूमना? बता, जवाब है तेरे पास? कुछ भी भौंक के चले जाती है, उसका क्या रिस्पॉन्स मिलेगा तूने वो सोचा कभी? तू समझती क्या है अपने आप को, ये बता पहले। तेरे को ऑडियंस देखती है, किसी ऑडियंस ने तुझे कमेंट्स कर दिया कि तुम शादी से पहले ऐसे घूमने कैसे चले गए? भाई उनके घर में अलाउ नहीं होंगी ये चीजें, इसलिए तुझे कमेंट्स किया। और तू बोल रही है कि मैं इसलिए गई कि तुम जैसे ना हो गधेरे गधेरे घूमने वाले। किसके जैसे? तुम जैसे। रख यहाँ पर प्रूफ रख। तूने किसको बोला? किसी को भी, हमारी सारी बहनों को, सारी भाइयों को ये टारगेट कर रही है तू। तेरी आदत है ये, समझ गई तू? सब औरतों को तू ऐसे बोलती है, जो तुझे दिखता है ना उसके लिए बोला कर सीधे सीधे। समझ में आई बात? मैं अपनी ऑडियंस से कमेंट्स करती हूँ, तुम्हारे भाई, तुम्हारे सभी लोग टारगेट हो रखे हैं। प्लीज इन चीजों पे आवाज उठाइए। आप कुछ भी बोलकर, लोग बोलते हैं और आप ना चुपचाप सुन के चले जाते हो, क्योंकि आपकी भी बहुत बड़ी गलती है इसमें। मैं आपसे बोल रही हूँ, मेरी इस वीडियो को लाइक करें। और अगर सच में आपके अच्छे संस्कार हैं, आपके घर में अच्छे संस्कार हैं, आपको ये चीज़ें अलाउ नहीं करती हैं, तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रख के ज़रूर जाना। क्योंकि मैंने ये चीज़ सुनी तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी। किसी की ये वीडियो किसी की वीडियो इसकी देखी और उन्होंने इसको कमेंट किया कि आप शादी से पहले घूमने कैसे चले गए, क्योंकि उनके घर में अलाउ नहीं होता होगा ये चीज़ें। तो उनको रिप्लाई करती है ये कि हम एक दूसरे को जानने के लिए गए हैं। एक तरफ से इसकी शादी की तैयारियां चल रही है, दूसरी तरफ ये घूमने जाती है, तीसरी तरफ अपनी ऑडियंस को तो इस बदतमीजी तरीके से रिप्लाई करती है कि मैं इसलिए गई हूं कि तुम लोगों की तरह गधेरे गधेरे घूमने वाला ना हो, इसलिए। अरे तू, तुम्हारे इतने टाइम से शादी का जो चल रहा था उसमें नहीं जान पाई? तू उसमें नहीं जान पाई? थोड़ा तमीज से, ठीक है? सबको टारगेट मत किया कर। जिसके लिए बोलती है ना, सबूत उसके सामने बोला कर। इतनी हिम्मत है तो तूने जिसको देखा है। समझ में आई बात? दूसरी बात मैं यहाँ पर करना चाहूंगी, दीपा पहाड़ी, आप कान खोल के सुनिएगा। आप तारा राहुल को जबरदस्ती कंट्रोवर्सी में क्यों घसीट रही हैं? क्यों घसीट रही हैं? आप बोलते हैं उत्तराखंडी उत्तराखंडी। तुम भी तो एक उत्तराखंडी थी। तुम भी तो किसी के घर में शादी के लिए जब गई थी, मुझे लड्डू नहीं मिले, मुझे लड्डू नहीं मिले करके आपने पूरे सोशल मीडिया पे तहलका मचाया था उस टाइम पे। तुम उत्तराखंडी थी तो चुपचाप नहीं रह सकती थी? मुंह बंद नहीं कर सकती थी? तुमको लड्डू नहीं मिले थे तो आज बोल रहे हमारी उत्तराखंडी। आप खुद पे बात आई तो हमारा उत्तराखंड, हमारा उत्तराखंड। हमारे उत्तराखंडी ऐसे नहीं होते हैं। तुमने भी तो एक उत्तराखंडी जिसके घर में, जिसने तुम्हें न्योता दिया था मेरे घर में, दीदी शादी है आ जाना, और किसी कारणवश वो बिजी रहे अपने फैमिली के कार्य से, अपने फैमिली के शुभ कार्य से शादी में बिजी रहे और तुमको रिटर्न में कुछ नहीं दे पाए। तुमने दूसरे दिन ढिंडोरा पीट दिया, मुझे लड्डू नहीं मिले, मुझे लड्डू नहीं मिले, और तुम पे लोगों ने उस पर रिएक्शन देना शुरू किया। तो तुम पे बात आई तो तुम दूसरे को बोलते हो आ जाओ कंट्रोवर्सी करते हैं, आ जाओ कंट्रोवर्सी करते हैं। जब तारा राहुल अपनी वीडियो बनाती है, अच्छे से बनाती है, तो तुम भाई उसको क्यों घसीट रहे हो कंट्रोवर्सी में? क्यों घसीट रहे हो कंट्रोवर्सी में? क्यों कह रहे हो उससे तेरे पे उसने वीडियो बनाई, फलाने ने तेरे पे वीडियो बनाई, तू उसको कुछ क्यों नहीं बोल रही है? कुछ क्यों नहीं बोल रही है? उसको बोलना होगा, उसका अपने पास खुद का प्लेटफॉर्म है। जिसको अपने लिए बोलना होगा अपने प्लेटफॉर्म से बोलेगा। समझ में आई बात? तुम होती कौन हो दूसरे को घसीट कर लाने वाली? बोल दिया, क्या रिकॉर्डिंग डाली थी, क्या प्रूफ हुआ उससे? कुछ भी बोल देते हो, सोच समझ के बोला करो थोड़ा। और मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहती हूँ कि तुम लोग ना कुछ भी बोल के सुन के चले जाते हो। हमारा ये काम है, मेरे जैसे कई लोगों का ये काम है ना, जो लोग तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। समझ में आई बात? जो लोग तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं, तुम देख के चले जाते हो। प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाइए। ऐसे लोगों के लिए अपने आप को इतना सक्षम समझिए कि एक कमेंट बॉक्स में उनके लिए 2 लाइन लिख जाइए कि उन्होंने क्या सही किया है या गलत किया है। आज इन पे खुद पे बात आती है, इनको तो अपनी खुद की हिम्मत, अपनी लड़ाई लड़ने की हिम्मत होती नहीं है। दूसरों को कॉल करके बोलते हैं आजा यार, तेरे लिए उसने वीडियो बनाई थी, आजा तू भी बोल, मैं भी बोलते हैं। अरे तुमको ना इतनी हिम्मत होती नहीं है ना, तो तुम ऐसे शब्द बोलते क्यों हो? दीपा पहाड़ी, तुम भी तो उत्तराखंडी थी, तुम कंट्रोवर्सी में क्यों पड़ी? मैं तो आपका बहुत सपोर्ट करती थी पहले थे, सच में लिटरली बता रही हूँ, मैं आपका बहुत सपोर्ट करती थी। मैं आपकी वीडियोस देखती थी, आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, जो आपका घर का दिनचर्या, हर चीज जो आप दिखाती थी ना। और आज आपने बोल दिया आप बैल मुझे मार। फेक कंट्रोवर्सी करी तुमने नैन्सी की बदनामी करके, उसकी फैमिली की बदनामी करके कि मुझे लड्डू नहीं दिया, लड्डू नहीं दिया। ठीक है? और ये मोनिका सबको टारगेट कर रही है। पहले वीडियो देखती है, ऑडियंस इसको कमेंट करती है कि क्या कहते हैं कि आप कैसे चले गए शादी से पहले मिलने, नहीं होगा उनको अलाउ, इसलिए आपसे बोल दिया। तो आप सबको टारगेट कर रहे हो कि तुम जैसे मैं इसलिए गई कि तुम जैसे ना हो गधेरे गधेरे घूमने वाला। अरे बेवकूफ़, पागल, बेवड़ी लड़की, मैं तुझसे बोलती हूँ, तेरे शब्दों से पता चलता है तू कितनी लायक है करके। समझ में आई बात? सबके बहनों को टारगेट कर रही है, सबके जवान भाइयों को टारगेट कर रही है। वहां पर जिसको बोलना चाह रही है नाम लेके बोलना सीधे, जिसने तुझे कमेंट किया है। जो तू सबको टारगेट कर रही है यहाँ पर, मैं देखना चाह रही हूँ कि तुम जैसे ना हो गधेरे गधेरे घूमने वाले। किसको देखा था तूने? अपना जैसा सबको समझ रही है, बगैर बोले अपनी बातें मत रखा कर यहाँ पर। किसी ऑडियंस को भी टारगेट मत किया कर। जो होता है ना सामने, उसका नाम लेके बोला करो।
कुछ भी बोल। गाइज इसने बोला है, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगी इसने क्या बोला था, कहाँ पर क्या बोला था। कमेंट के लिए इसने किसी को टारगेट कर दिया, सारी ऑडियंस को टारगेट कर दिया कि तुम जैसे ना हो गधेरे गधेरे घूमने वाले। किसकी बहनों को देखा तूने, किसके भाइयों को देखा तूने, नाम लेना वहां पर, सीधे नाम लिख। समझ गए? हमारी ऑडियंस को, हमारे बहनों को, हमारे ऐसे भाइयों को बदनाम मत किया कर। हाँ, हर घर में लड़कियां रहती हैं, हर घर में लड़के रहते हैं, किसी को भी आके बदनाम मत कर दिया कर। तेरे जैसे संस्कार नहीं है हर किसी के। समझ में आई बात? ऑडियंस प्लीज थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगी, क्योंकि मुझे सच में लिटरली बता रही हूँ, इन चीजों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। और आपके घर में अगर आपके भाई बहन हैं तो प्लीज किसी के भाई बहनों को ऐसे बदनाम ना किया जाए जब तक आप किसी को देखते नहीं हो ना। और बोलते भी हो तो पुख्ता सबूत रख के बोला करो, डायरेक्टली बोला करो। किसी को भी ऐसे टारगेट मत किया करो, किसी को भी लपेटे में मत लिया करो प्लीज। थैंक यू सो मच।